अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी कुछ और वॉल हैंगिंग और पेंटिंग है और मैं इसकी वीडियो अपलोड करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं और मेरा बेटा हम जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी, और मेरा भी, हमारा यही ख्याल है और कि आर्टिस्टों की पाकिस्तान में वैसे कोई कदर नहीं है, तो फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो, हालांकि मुझे पता है इसके व्यू कुछ भी नहीं आने। तो अपनी दूसरी वॉल हैंगिंग दिखा रही हूँ, और इसमें मेरी लास्ट में एक और पेंटिंग है जो कि आपने मेरे ख्याल में पहले भी देखी हुई है और जो मुझे ये सब बहुत पसंद है। वॉल हैंगिंग है और ये मुझे और मेरे बच्चों को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ये भी कि कोई इंतहा नहीं है। ये भी मैंने अपनी शादी से पहले बनाई थी और इसके ऊपर ये भी कढ़ाई की हुई है, और फिर इसको मैंने दोबारा इसको रिफ़्रेश करके सेट किया था। इसमें ये फूल और इसके भी इतने धागे लाने पड़े थे, इतने धागे लाने पड़े थे कि कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ये फूलों के मुख्तलिफ रंग थे। और ये देखें, ये सारा, तो ये इस तरह का ही ये घर है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ये इस टाइम दिन का इसमें व्यू है। तो ये सारे जो चार घर है, तो मैं बच्चों को कहती होती हूँ कि ये आप लोगों के ये घर है, और मेरे बच्चों को ये पहाड़ों और मुझे भी ये गार्डन, पहाड़ और ये जो ये बागीचे हैं ये इतने पसंद है कि कोई इंतहा ही नहीं है। और ये देखें जी, पंचक्की बनी हुई है, और इसके ऊपर भी जो ये धागे, ये एम्ब्रॉयड, करीब से रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरा अपना ही आ रहा है। तो ये सारे ये धागों के, इसमें भी ये कलर देखें, ये सब धागे हैं। और एंकर के धागे उस वक्त भी आते थे और अब भी आते हैं, अब तो खैर बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये कितने धागे मैंने लेके और ये इसको मैंने बनाया था। और ये मेरी कुछ ये यादगार चीज़ें इस तरह से, ये मेरी पेंटिंग मैंने 2-3 बनाई थी, कुछ मेरी गुम भी हो गई, हमारी शिफ्टिंग बहुत होती रही है तो उसमें गुम हो गई। वो फ्रेम नहीं हुई हुई थी, तो उस पर बनी हुई थी पेपर पे। तो जो पेंटिंग्स थी, वो स्केचेस थे, वो गुम हो गई, और ये क्योंकि फ्रेम करवा लिए थे तो ये मौजूद रहे। तो ये अभी मैं आपको अपनी एक और दिखाती हूँ जो कि वो भी वो धागे से बनी हुई और बड़ा मुश्किल काम है। और बेचारी उसका उस मेरी पे वो जो वो वॉल हैंगिंग है, वो उसकी फ्रेम टूट गया है और उसका फ्रेम करवाना है, और अब उसका हशर नशर हुआ पड़ा है मट्टी से। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये भी मेरी इतनी ज़बरदस्त किस्म की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये मैंने जंगल का एक सीन बनाया था, और ये वो धागा ऊन का आता है और एक लंबी सुई होती है, नीडल होती है, जैसे ये सिरिंज होती है उस टाइप की, टीका लगाने वाली सिरिंज जो होती है, तो ये उस टाइप की होती है। उसमें धागा डाल के और ये बनाने पड़ते हैं, और ऊपर बुर बन जाती है और उसको फिर काट के तो ये इस टाइप की ये शक्ल बन जाती है। ये ऐसे लगता है जैसे वो इतना खूबसूरत घास हो, इसको काट के। ये भी बहुत बहुत मेहनत का काम है। और इसको ये मैंने ये चिड़ियाँ बनाई हैं, तितलियाँ, और ये ऊपर मंकी बैठा हुआ है, और ये फिर इसको फ्रेम अभी ये इसका टूट चुका है और इसका ये बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये मोर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसके इतने कलर्स के ये धागे और ये सब कुछ बना के। और अभी इस बेचारी ये वॉल हैंगिंग का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि कोई देखे तो कहे कि ये क्या अपनी चीज़ों का हाल कर रखा है। बस इतनी शिफ्टिंग हमने की है, तो उसमें कितनी सारी मेरी जो स्केचिंग वाली पेंटिंग थी वो गुम हो गई, और ये वाली कुछ फ्रेम टूट गए, तो ये इनके सबके बुरे हाल हुए पड़े हैं। तो ये इनको सेट करवाना है। ये तितलियाँ हैं, ये सब जैसे इंसान के वो ख्वाब होते हैं, और ये मेरी ये चीज़ें ये मेरे दिल के इतने करीब हैं। और कुछ मैंने चीज़ें ये बनाई थी। उसके बाद ये धागे और सुई वाला मैं बच्चों के छोटे अपने बच्चों के फ़्रॉक कपड़े अपनी बेटी के खुद सीती थी, लेकिन अब कुछ भी, अब काफ़ी सालों से, 8-10 सालों से मैं ये वाला काम मेरे से नहीं होता, सर में दर्द हो जाता है। कुकिंग वगैरह और बेकिंग मैं बहुत करती थी, वो भी अब कम हो गई है। तो इसके अच्छा, एक ये मेरी लास्ट ये भी है। ये भी मैंने इसको कढ़ाई करके ये फूल ऊपर ये बनाए थे, यानी कि सुई की कढ़ाई से, और मैंने इसको ड्राइंग रूम में सेट करना है। और ये इतनी खूबसूरत थी, ये भी मैंने एक मैगज़ीन में देखी थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें होती है, और ये भी बहुत मेरी फेवरेट है। इसके ये फूल और ये जब लगी हुई होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, कलरफुल। अच्छा, उसके बाद ये मेरी पेंटिंग है, ये मैंने ये भी, इसको भी 30-35 साल हो गए हैं। इसको फिर मैंने कलर्स ऊपर रिफ़्रेश करके फिर से करके फ्रेम करवाया था, और ये इतनी कलरफुल ये पेंटिंग है। ये मैंने कहीं पे तस्वीर देखी थी एक छोटी सी मैगज़ीन में, तो उसको फिर बड़ा करके वो इतनी कलरफुल थी कि मुझे वो, मेरा दिल चाह रहा था उसको मैं इतना बड़ा करके और इसको मैं बनाऊँ। तो इसको फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, इसको पूरी तस्वीर को। तो ये फिर मैंने ये इसका ये मुख्तलिफ़ कलर,
ये इतनी कलरफुल तस्वीर है कि ये भी बहुत ही मुझे पसंद है। और ये मैंने सीखे हुए नहीं है, और मेरे बेटा इतना खूबसूरत मेरा वो पेंटिंग करता है, और उसको भी मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया, ब्रश पकड़ना तक नहीं सिखाया, लेकिन वो भी अब 15 साल से पेंटिंग नहीं करता, वो सिंगिंग करता है, और माशाल्लाह पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री, सिंगिंग करता है। किसी दिन वो भी मैं उसको सुनाऊंगी और उसकी भी पेंटिंग दिखाऊंगी। अभी कुछ पेंटिंग्स तो मैंने उसकी आपको दिखाई हुई हैं, वो ख़ास तौर पे मैं फिर दिखाऊंगी। इसका एक एक कलर देखें, और ये तोता, और ये इसके ये और ये ऑयल पेंटिंग की बनाई हुई है। मैं इतनी परफेक्ट पेंटर तो नहीं हूँ, तो जैसे भी बनाई वो इतनी खूबसूरत लगती है कि देखने के लायक ही है, और बहुत हसीन है, और जहाँ भी लगती है तो दीवार को ही चार चांद लग जाते हैं माशाल्लाह। ये मुझे ख़ुद भी ये भी मुझे बहुत पसंद है दिल से।